हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम यहां पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म। इससे पहले वाली क्लास में हम बौद्ध धर्म का एक पार्ट देख चुके हैं। यहां पर हम बौद्ध धर्म का सेकेंड पार्ट देखेंगे और हम प्रयास करेंगे कि इसी वीडियो में किसी तरह से बौद्ध धर्म को समाप्त किया जाए। तो चलिए हम देखते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम ये देख चुके हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, क्या थे, बौद्ध धर्म का विकास किस तरह से हुआ था, गौतम बुद्ध के इस विकास में क्या महत्वपूर्ण कार्य थे, योगदान थे, उसके बारे में हम देख चुके हैं। आज हम यहाँ पर देखेंगे अष्टांगिक मार्ग। गौतम बुद्ध द्वारा जो ज्ञान के प्राप्ति के बाद जितने भी उपदेश दिए गए उसमें 4 आर्य सत्य थे। 4 आर्य सत्य थे जो कि हम इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम यहाँ पे देखेंगे अष्टांगिक मार्ग, 10 प्रमुख उपदेश, 3 दर्शन और 3 त्रिरत्न के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे तथा गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद किस तरह से बौद्ध संगीति बुलाया गया और बौद्ध धर्म के विकास में आगे क्या योगदान रहा इसका, और गौतम बुद्ध की मृत्यु किस तरह से हुआ, इसके बारे में हम यहाँ पर आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आप यहाँ इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले जो वीडियो है वो आप देखकर ये देखेंगे तो आपको ज़्यादा ही समझ में आएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं बौद्ध धर्म का सेकेंड वीडियो। देखते हैं अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग क्या था? तो अष्टांगिक मार्ग को बीच का रास्ता भी कहा जाता था। यानी अष्टांगिक मार्ग का मतलब होता है बीच का रास्ता, जिसमें गौतम बुद्ध ने 8 अष्टांगिक मार्ग दिए थे। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इसे हम 3-4 बार इसी तरह से पढ़ते हैं तो हमें ये याद हो जाएगा। सबसे पहले सम्यक दृष्टि, उसके बाद सम्यक संकल्प, और सम्यक संकल्प के बाद होगा सम्यक वाक, और सम्यक वाक के बाद होगा सम्यक कर्मांत, और सम्यक जीविका होगा उसके बाद, और उसके बाद होगा सम्यक व्यायाम, और उसके बाद होगा सम्यक स्मृति, और उसी के बाद होगा सम्यक समाधि। यहाँ से आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें ये कहेगा जो इनमें से कौन अष्टांगिक मार्ग नहीं है, या उसमें से आपको छांटना रहेगा, चाहे इनमें से कौन सही है कौन गलत है। इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, नोट यहाँ पर देखें। अष्टांगिक मार्ग अपनाने पर पुरोहित के चुंगल से कोई भी व्यक्ति मुक्त हो जाता था। यानी जो व्यक्ति ये अष्टांगिक मार्ग को अपना लेता था वो पुरोहित यानी पंडित के चुंगल से खुद को मुक्त कर लेता था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं विलासिता जीवन को त्याग कर मध्य मार्ग को अपनाने पर भी गौतम बुद्ध ने बल दिया था। यानी विलासिता जो जीवन, जो लाश लिफाफा का जीवन जो व्यतीत करते हैं लोग, उस जीवन को त्याग करके और मध्यम मार्ग का जीवन अपनाने के लिए सलाह दिया था। ये क्या होता था? देखिए, इसमें यह कहा जाता था कि मध्यम मार्ग वाले जीवन में कि हिंसा मत करो, लालच मत रखो, नशीला पदार्थ का सेवन ना करे तथा झूठ मत बोलो, और यौन दुराचार में शामिल न होने के लिए भी बताया जाता था। यानी हिंसा नहीं करना है। हिंसा नहीं करना है इससे मतलब ये होता है जो नॉनवेज नहीं खाना है, पशु बलि इत्यादि नहीं देना है, लालच, कोई भी चीज की लालच नहीं करना है, जो हमको ये चाहिए तो चाहिए चाहे किसी भी हाल में, वो नहीं करना है। नशीला पदार्थ, मादक पदार्थ जितने भी होते हैं, शराब, दारू, जुआ, इससे दूरी बनाने के लिए भी कहा गया है। ठीक है, उसके बाद कहा गया झूठ मत बोलो। यानी गौतम बुद्ध ने जो मध्य मार्ग की बात कही है उसमें झूठ ना बोलने की बात कही, और यौन दुराचार से जितने भी यौन उत्पीड़न वगैरह जितने भी बात होते हैं, चाहे यौन दुराचार से दूर रहने की सलाह दिया गया था। किसमें? मध्य मार्ग में दिया गया। ठीक है, वहीं पे पर 10 प्रमुख उपदेश। देखिए, अब 10 प्रमुख उपदेशों को यहाँ पर पढ़ना नहीं है जो क्या क्या उपदेश दिए थे नहीं दिए थे। इसमें केवल ये ध्यान रखना है जो 10 प्रमुख उपदेश जो वो दिए थे ना, उसे क्या कहा जाता था? इसे सील के नाम से जाना जाता था। ठीक है, 10 प्रमुख जो उपदेश दिए थे उसे किस नाम से जाना जाता था? तो सील के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 3 दर्शन। 3 दर्शन में अनिश्वरवाद, यानी दुनिया में भगवान कहीं नहीं है। बौद्ध धर्म के अनुसार अनिश्वरवाद, जो कि दुनिया में भगवान कहीं नहीं है की बात कही गई है। शून्यवाद, कोई महान नहीं है, यानी सब एक कुछ
क्या एक शून्य के समान है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति महान नहीं है, इसलिए कहा गया है। वही क्षणिकवाद, सभी चीज क्षणिक है। जैसे हम आप कोई भी चीज है वो क्षणिक है, हम अभी है कब नहीं है, ये भी बात है। जो भी आप देखते हैं वो कब है ना है, ये इसकी बात कही गई है। वहीं पे त्रिरत्न, गौतम बुद्ध ने त्रिरत्न की बात की, त्रिरत्न दिया था, यानी बुद्ध, संघ, धम्म। बुद्ध, बुद्ध के शरण में, संघ, संघ के शरण में, और धम्म, धम्म के शरण में। इस पे एक बौद्ध धर्म का मंत्र भी सुने होंगे कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि की बात की गई है। इसका मतलब यही होता है, बुद्ध, धम्म, संघ की बात की है, जो कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। ठीक है, इसको पुनः एक बार देखेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ में चलेंगे। ठीक है, देखते हैं अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग कौन दिया था? तो गौतम बुद्ध ने दिया था। ये देखिए, गौतम बुद्ध जितने भी उपदेश और ये दिए हैं वो अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद दिए हैं। उसमें प्रथम था जो 4 आर्य सत्य था, सत्य की बात की गई है, जो कि हम इससे पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं। यहाँ पे देखेंगे अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत और सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि की बात कही गई है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अष्टांगिक मार्ग अपनाने वाले जितने भी व्यक्ति ये अष्टांगिक मार्ग अपना लेते थे, वो पुरोहित यानी पंडित के जो भी मंत्र तंत्र होते उससे अपने आप को क्या कर लेते थे, तो छुड़ा लेते थे। यानी पंडित के जितने भी चुंगल से होते थे उसे अपने आप को निकाल ले लेते थे। देखिए, वहीं पे विलासिता जीवन की, अगर जो भी व्यक्ति विलासिता जीवन जी रहा है उनको एक मध्यम जीवन व्यतीत करने की बात कही गई है। यहाँ पर यह कहा गया है कि जो भी व्यक्ति विलासिता जीवन जी रहा है वो मध्यम मार्ग के जीवन को अपनाने पर बल दिया गया था। किसके द्वारा? बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के द्वारा। इसमें यह कहा गया था हिंसा नहीं करना है, लालच नहीं करना है, नशीला पदार्थ का सेवन नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है तथा यौन दुराचार में भाग नहीं लेना है। इसकी बात कही गई है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 3 दर्शन। 3 दर्शन में कहा गया है जो अनिश्वरवाद, यानी दुनिया में कहीं भी ईश्वर नहीं है। शून्यवाद, कोई महान नहीं है। क्षणिकवाद, जो भी यहाँ पे वस्तु मौजूद है धरती पर सृष्टि में क्षणिक है। ठीक है, उसके पे त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में बुद्ध, धम्म, संघ आता है। बौद्ध के मतलब बुद्ध के शरण में, संघ के मतलब संघ के शरण में, और धम्म के मतलब किसके शरण में? ग्रंथ के शरण में। यहाँ पर एक 3 मंत्र है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि की बात कही गई है। ठीक है, वहां पे देखते हैं। अब उसके बाद देखते हैं महात्मा बुद्ध की मृत्यु। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 BC में, उनकी उम्र जिस वक्त 80 वर्ष थी, ठीक है, उसी वक्त कहाँ हो गया था? तो कुशीनगर में हो गया था। कुशीनगर कहाँ पड़ता है? तो अभी प्रेजेंट के यूपी में पड़ता है। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी 483 BC में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? कुशीनगर, जो कि यूपी में पड़ता है, और 80 वर्ष की आयु में हो गया था। ठीक है, मल्ल महाजनपद, ठीक है, एक जगह है मल्ल महाजनपद में। कब हुआ था? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। ठीक है, यहाँ पे पावापुरी, देखिए पावापुरी में गौतम बुद्ध जब थे तो एक व्यक्ति था चुंदा, ठीक है ना। तो चुंदा नामक व्यक्ति के द्वारा गौतम बुद्ध को खाने में मशरूम दिया गया था। उसमें शायद वो जहर मिला दिया था, जिस कारण से वो मशरूम खाने के बाद गौतम बुद्ध बीमार रहने लगे थे तथा उनका तबीयत खराब रहने लगा था। ठीक है, उसके बाद उनकी मृत्यु, वहां से जाने के बाद ये पावापुरी में का भोजन दिया गया था। कौन कौन दिया था? तो चुंदा नामक व्यक्ति दिया था। ये भोजन करने के बाद उनका तबीयत अस्वस्थ रहने लगा था, जिस कारण से 483 BC में गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुआ था? तो कुशीनगर। आपको ये ध्यान देना है, ये उनको भोजन कहाँ दिया गया था? तो पावापुरी में दिया गया था। किस व्यक्ति द्वारा दिया गया था? तो चुंदा द्वारा दिया गया था। वो भोजन क्या था? तो मशरूम था। उस मशरूम को सुकरात के नाम से भी पुकारा जाता है, या कहीं पे ही सुकरात भी दिया रहता है। ठीक ना, तो सुकरात खाने के लिए गौतम बुद्ध को कौन दिया था? तो चुंदा नामक व्यक्ति ने दिया था। और ये कहाँ पे दिया था? पावापुरी में। लेकिन इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। ठीक है ना, और ये कुशीनगर पड़ता कहाँ है? तो
मल्ल महाजनपद में पड़ता है और वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। लेकिन ये चुंदा द्वारा जो भोजन गौतम बुद्ध को दिया गया था, उसके खाने के बाद गौतम बुद्ध को ये लगा था कि इसमें जहर है, तो उसके बाद वो अपने अनुयायी को साफ कह दिए थे कि चुंदा को कुछ नहीं करना है, यानी चुंदा को गौतम बुद्ध क्या माफ कर दिए थे, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध की जो अस्थि थी वो 8 अलग अलग जगह पर रखा गया, जिसे किस नाम से जाना जाता है, तो अष्ट प्रधान के नाम से जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद जो उनकी अस्थि थी उसे 8 अलग अलग जगह पर रखा गया था, उसे अष्ट प्रधान कहा जाता है, ठीक है ना। और मृत्यु के बाद पहली बौद्ध संगीति, देखिए अब गौतम बुद्ध की मृत्यु जैसे ही हुई तो बौद्ध धर्म में एक बिखराव देखने को मिल रहा, जिस कारण से बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति बुलाया गया था। और ये संगीति इस तरह से टोटल कितने संगीति बुलाए गए, टोटल 4 संगीति बुलाए गए। यहाँ पर हम चारों संगीति को देखेंगे, उससे पहले इसको हम पुनः एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था, तो 483 बीसी में हुआ था। कितने वर्ष की उम्र आयु में हुआ था, तो 80 वर्ष की हुआ था। आयु में कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर जो कि मल्ल महाजनपद में पड़ता है, अभी तत्काल के यूपी राज्य में पड़ता है, ठीक है। वहां पर हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। उनका जो मृत्यु का मेन कारण था वो चुंदा नामक व्यक्ति, पावापुरी में चुंदा नामक व्यक्ति द्वारा मशरूम यानी सुकरात खाने को दिया गया था, उसमें जहर मिला दिया था, जिस कारण से उनकी तबियत खराब रहने लगा था तथा और उनके मृत्यु कहाँ हो गया था, कुशीनगर मल्ल महाजनपद में हो गया था, ठीक है। वहां पर चुंदा को गौतम बुद्ध माफ करने के लिए कहा था, यानी माफ कर दिया था। और गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अस्थि को 8 जगह रखा गया, उसे अष्ट प्रधान कहा गया। और गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म में एक बिखराव देखा गया, जिस कारण से बौद्ध संगीति बुलाया गया था। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ बुलाया गया था, तो स्थान यहाँ पर देखेंगे, पाटलिपुत्र में बुलाया गया था। कब बुलाया गया था, 483 बीसी में बुलाया गया था। द्वितीय कब बुलाया गया था, तो ठीक 483 के 1 साल बाद यानी 383 बीसी में बुलाया गया था। कहाँ बुलाया गया था, तो वैशाली में बुलाया गया था। और तीसरी बौद्ध संगीति 255 बीसी में बुलाया गया था। कहाँ बुलाया गया था, तो पाटलिपुत्र में बुलाया गया था। और चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी यानी 102 ईस्वी में बुलाया गया था। और कहाँ बुलाया गया था, तो कुंडल वन में बुलाया गया था, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति 483 में कहाँ पे जगह स्थान, तो राजगीर में। इसके अध्यक्ष कौन हुए थे, तो महाकश्यप। और इसके शासक कौन हुए, तो अजातशत्रु हुए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति 483 बीसी में बुलाया गया था। कहाँ स्थान था, वैशाली, ठीक है। इसके अध्यक्ष हुए सबकामी और इनके जो शासक थे उस समय कालाशोक हुआ, ठीक। उसके बाद 255 बीसी में तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ बुलाया गया था, तो ये अपने पाटलिपुत्र में बुलाया गया था। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्त ने किया था तथा उस समय शासक कौन थे, तो मगध पर उस समय अशोक का शासन था, ठीक है। यहाँ पे अशोक के बारे में, इसके बारे में हम आगे वाले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रथम शताब्दी में चौथी बौद्ध संगीति बुलाया गया था। ये कहाँ बुलाया गया था, कुंडलवन। ये कुंडलवन कहाँ पड़ता है, तो कश्मीर में पड़ता है, ठीक है ना। वो समय अध्यक्ष वसुमित्र हुए और उपाध्यक्ष अश्वघोष हुए। इस अश्वघोष को कनिष्क पटना से ले गया था। अब क्यों ले गया था, क्या ले गया था, इसके बारे में हम वहां पे जब कनिष्क के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे। यहाँ पे इसकी चर्चा करना थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, जिस कारण से ये वीडियो लंबा चला जाएगा। तो ठीक है, इसको हम यहाँ पे कनिष्क पढ़ेंगे, वहां पर किसकी चर्चा करेंगे, अश्वघोष को पाटलिपुत्र से किस तरह से ले गया था और जो भिक्षा पात्र गौतम बुद्ध के थे वो कैसे ले गया था कनिष्क, इसके बारे में वहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है ना। इसको हम ट्रिक से पहले देखिए 400, इसको याद करते हैं, 483 में से 100 घटाएंगे 383, यानी प्रथम 483, द्वितीय 383, ठीक है। उसके बाद तृतीय 255 हो गया, ठीक है। और प्रथम चौथा हो गया प्रथम शताब्दी यानी 102 ईस्वी में बुलाया गया था, ठीक है ना। यहाँ पर जगह देखेंगे, राजगीर में प्रथम, द्वितीय वैशाली में, तृतीय पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडल। इसको देखिए याद करने की ट्रिक से, रावे पाकू 3-4 बार बोलेंगे, रावे पाकू। स्थान में बोलेंगे रावे पाकू, रावे पाकू, ठीक है। राजगीर, वैशाली, पावापुरी और कुंडलवन, रावे पाकू, राजगीर, वैशाली, पावापुरी और कुंडलवन, ठीक है। उसी तरह से हम
अध्यक्ष को भी ट्रिक से याद करेंगे। देखिए अध्यक्ष में देखिए प्रथम का महाकश्यप, दूसरे का सवकामी, तीसरे का मोगलीपुत्र, तीसरे और चौथे का वसुमित्र। तो ठीक है, मस मोव, मस मोव, मस मोव, आप 4 या 5 बार बोलेंगे, इसको लिखेंगे तो आपको याद होगा। इस पाई चार्ट को 4-5 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। मस मोव, म से महाकश्यप, स से सवकामी, मो से मोगलीपुत्र, तीसरे व से वसुमित्र, तथा उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो अश्वघोष। ठीक है, उसके बाद देखते हैं शासक को। शासक को भी हम ट्रिक से याद करते हैं। प्रथम में शासक कौन थे? अजातशत्रु, दूसरे में कालाशोक, तीसरा में अशोक और चौथा में कनिष्क। तो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? आका अक, आका अक, आ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, अ से अशोक और क से कनिष्क। ठीक है, इसके देखिए रावे पाकू, देखिए स्थान में रावे पाकू, रा से राजगीर, व से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और कू से कुंडलवन, यानी रावे पाकू। ठीक है, वहीं पे अध्यक्ष देखेंगे मसमोब, म से महाकश्यप, स से शबकामी, मो से मोगलीपुत्र, तीसरे और व से वसुमित्र। वहीं पे देखेंगे तीसरा में अका अक, आ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, अ से अशोक और क से कनिष्क। इस तरह से आप इसको चुटकियों में याद कर सकते हैं, लेकिन इसके 3-4 बार या अब जितना बार इसको प्रयास करेंगे इस ट्रिक को उतना जल्दी याद हो जाएगा। ऐसे आप बिना ट्रिक को याद कर ले तो और अच्छा होता है, क्योंकि ट्रिक का मतलब होता है धोखा, जो कि एग्जाम के समय आपको धोखा दे सकता है। फिर भी आप ट्रिक से एक बार याद करने की कोशिश करेंगे, याद हो जाएगा आपको इजी वे में। देखिए चौथी बौद्ध संगीति के बाद हुआ, ये 4 संगीति के बाद, चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म कितने पार्ट में बट गया? 2 पार्ट में, पहला हीनयान और दूसरा महायान। वहीं पे महायान भी आगे चल के वज्र आनी और शून्यवाद में टूट गया। ठीक है, तो चौथी बौद्ध संगीति किसके समय हुआ था? देखेंगे तो कनिष्क के समय हुआ था। सिंपल से क्वेश्चन पूछता है, जो बौद्ध धर्म 2 पार्टों में कब बट गया, किसके शासनकाल में बटा था? तो कनिष्क के शासनकाल में बटा था। किस बौद्ध संगीति के बाद बट गया? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 4 भागों में बट गया था। ठीक है, इसको आप एक बार पुनः देखेंगे, 2-3 बार, जितने बार इसको आप प्रयास करेंगे इजीली याद हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, जो प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, शासक उस समय कौन था, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी एक में देखिएगा 1, 2, 3, 4, एक प्रथम संगीति से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। कब हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, किस शासक उस समय शासक कौन था, स्थान कहाँ था, ये भी पूछा जा सकता है। यानी एक बौद्ध संगीत से 4 क्वेश्चन इजीली पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में तो खत्म नहीं हो पाया, हम प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस बौद्ध धर्म को पूर्णतः समाप्त कर दे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।